Hi everyone, good morning. This is Ashok Lohani. Welcome you again with the new topic that is dam. Students, in the last topic I made you understand about multi-purpose river projects and integrated water resources management. Now today I'll move to the new topic which are related to this multi-purpose river project that is dam. So just pay attention over here. Now the question arises here, what are dams and how do they help us in conserving and managing water? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट डैम. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको डैम के बारे में बताया था. ए डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स एंड रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, राइट? सो डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding, right? डैम्स के जितने भी यूजेस है मैंने आपको यहाँ बता दिए. पहले डैम्स का पर्पज़ यही था कि वाटर को कंजर्व करना, मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. बट टुडे इसके मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बिजली सप्लाई करना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर, राइट? और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी. और मेन जो चीज़ है इसके लिए वो है फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, मछली पालन भी इसमें चलता है. तो इसके काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं, राइट? डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वेयर द मैनी यूजेस ऑफ impound वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर. मीन्स जितने भी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट इनमें पानी इकट्ठा किया जाता है, रिटेन किया जाता है और उसके बाद उसका फ्लो मेंटेन किया जाता है. वो फ्लो नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब भी कर सकता है, यानी कि वो मैन मेड फ्लो हो गया, राइट? अब ये इम्पाउंड वाटर जो है ये इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि बहुत सारी नदियों का पानी रिटेन करके और एक साथ ज्वाइन करके तब उसका आगे यूज़ हो सकता है. और वो यूज़ कितने रूपों में होता है? कई सारे रूपों में. उसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, मैनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, राइट? सो उसी बेसिस पे हम इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर जनरेशन, प्रोडक्शन एंड इरिगेशन. अब आपको यहाँ पर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है और इसमें जो होने वाले इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ दो तरीके से इस्तेमाल होता है पानी का. भाखड़ा नंगल डैम में वो एक तो वाटर प्रोड्यूस किया, बिजली प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर यूज़ की जाती है, प्रोडक्शन में लाई जाती है, यानी कि रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, प्रोडक्शन में लाई जाती है, प्रोडक्शन की जाती है बिजली का. एंड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी खेतों में, गाँव में पानी की सप्लाई, खेतों के लिए सिंचाई व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटी. तो ये दो काम जो होते हैं, भाखड़ा नंगल डैम जो कि बना हुआ है कहाँ पर? ब्यास रिवर, सतलुज ब्यास रिवर पर बना हुआ ये डैम है बेसिकली. अब मैं आपको डैम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. सो आप डैम्स के बारे में देखिए, हिंदुस्तान में कितने सारे डैम्स हैं जो मल्टीपर्पज़ रिवर डैम्स के नाम से जाने जाते हैं और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको ऑडियो वीडियो विजुअल में दिखाना चाहूँगा, राइट? सो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. Purpose projects. The major multi-purpose projects of India are as follows. The Bhakra Nangal project. It is one of the highest dams of the world. It is built on the river Satluj. The lake created by this dam is called Gobind Sagar Lake. It provides water to more than 14 lakh hectares of land in Punjab, Haryana and Rajasthan. It provides electricity to Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi and Himachal Pradesh. The Hirakud Dam, built on river Mahanadi, is the longest dam in India. It irrigates the land in Orissa and supplies electricity. The Damodar Valley project on river Damodar irrigates the land in Bihar and West Bengal. River Damodar was earlier called the Sorrow of Bengal. The Tungabhadra project on river Tungabhadra has 3 canals which helps to irrigate land in Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. The Indira Gandhi Canal in Rajasthan has already proved its utility. A large wheat farm near Suratgarh has come up with the help of water provided from this project. The Sardar Sarovar Dam is built across river Narmada to provide water to the dry areas of Gujarat
and Madhya Pradesh. Objections have been raised against such multi-purpose projects as they tend to destroy many villages. Many a times, dams also cause destruction to rich farmland and forest areas. The projects like Tehri Dam project in Uttarakhand were being opposed for this reason. After being completed, this is providing electricity and water to Uttarakhand, Delhi and Uttar Pradesh. Pollution of water. Water is a very precious natural resource, but we tend to pollute it. Washing dirty clothes, throwing industrial waste into the rivers, bathing of animals, etc. pollute the water. Precious marine life is killed due to some human activities. Even the purifying process cannot supply us with pure drinking water if our water sources are polluted this way. Deforestation, overuse of precious resources, and increase in population is responsible for water scarcity. We must use water resources judiciously. So students, I hope you have understood very well about dams, multi-purpose river valley projects around the country, across the country, right? So till then, so just wait for my next topic. That is advantage and disadvantage of dams, right? Thank you and have a nice day.